परमेश्वर के मीठे और पवित्र नाम में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। आज मेरी बड़ी खुशी है कि मैं फिर आप लोग के सामने आ सका ताकि परमेश्वर के वचन को बांट सकूं, आपके साथ साझा कर सकूं। आपका जो मजमून है मेरा है वो है अधिकार, अथॉरिटी। इससे पहले कि मैं अपने मजमून पर जाऊं, बाइबल से बात करूं, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस कीमती वक्त के लिए जो आपने हमें दिया है, और उस प्यार और मोहब्बत के लिए जो आपने हमारे लिए हमसे किया है, हम सब के लिए। आपने हमें अपने बेटों बेटियों का अधिकार होने का दिया है। आप हमें प्यार करते हैं, हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। जो आपका वचन कहता है तुम्हें किसी भी भली वस्तु घटी ना होगी, आप अपने वचन के मुताबिक पूरा करते हैं। लेकिन हम बहुत ही पापी, निकम्मे इंसान हैं जो आपकी आज्ञाओं को नहीं मान पाते। जाने अनजाने में हमसे बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन फिर भी आप हमें क्षमा करते हैं। आपका वचन कहता है, हे मेरे लोग उनमें से निकल आओ। प्रभु यीशु मसीह, हम दुनियावी बातों में फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते, लेकिन आप फिर भी हमारे ऊपर दया करते हैं। आपका अनुग्रह है जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं और आपको धन्यवाद देना मांगते हैं। हमारी जुबान को छुएं ताकि जो भी वचन हम बोलते हैं और अपने अजीजों के बीच में शेयर करते हैं वो हमारी तरफ से ना हो बल्कि आपकी तरफ से हो। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें ताकि हमारा बोलना, हमारा वचन आपको ग्रहण योग्य हो और दूसरों के लिए आशीष का बायस बने। ये विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नामों का मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने आप लोग से कहा कि मेरा जो आज का मजमून है वो है अधिकार, अथॉरिटी। अब हम देखते हैं बाइबल में अथॉरिटी के विषय में, अधिकार के विषय में बाइबल क्या बताती है, उसमें क्या लिखा है बाइबल में। इसके लिए हम वचन में से पढ़ेंगे रोमियो उसका 13वां अध्याय, उसका पहला पद। रोमियो ये हमारे पवित्र शास्त्र में नए नियम में है, पाया जाता है। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय, उसके पहले पद में लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसके साथ साथ मैं एक और पढ़ूंगा आप लोगों के सामने। वो पाया जाता है लू का रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका 19वां पद। ये भी नए नियम में पाया जाता है। लू का रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका 19वां पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। जैसा कि मैंने वचन से पढ़ा, अधिकार हमारा मजबूत है विषय, अधिकार। तो ये जो अधिकार है ये हर एक व्यक्ति को ऊपर से दिया जाता है। परमेश्वर अधिकार देता है, उसका हिसाब रखता है, लेकिन वो देखता है कि हम जो अधिकार ने पाया है परमेश्वर उसका गलत इस्तेमाल न करें। क्योंकि हमने दूसरा जो पद पढ़ा उसमें लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अगर हम देखते हैं तो भजन संहिता 62 बाब उसके 11 पद में भी लिखा है, पावर बिलोंग टू गॉड। सामर्थ परमेश्वर से है, सामर्थ परमेश्वर से, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ देता है। लेकिन अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें हमारी सामर्थ को खत्म करने के लिए उसने अधिकार भी दिया है अपने बंदों को। इसी लिखा है कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ। तो अगर हम गलत उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो सामर्थ को, जो शत्रु की सामर्थ है, उसको हमें अधिकार दिया कि हम उसको सामर्थ को बेकार कर दें, क्योंकि और किसी वजह से तुम्हें हानि ना होगी।
ये अधिकार का सवाल है, अधिकार। मैं आपको एक जिक्र बताता हूं अपना पर्सनल व्यक्तिगत जीवन का, जहां अधिकार की बात आती है। एक शासकीय अधिकार, एक प्रधान अधिकार, गवर्नमेंट जिसकी तरफ से अधिकार मिलता है। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 28 बाब उसके 18 पद में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का, जो भी काम करते हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी में होता है। अगर तुम जो स्वर्ग में पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बनेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। वचन में ऐसा ही लिखा हुआ। तो मैं बताया था, मैं एक बार जा रहा था घर में, कुछ सामान लाना था। मेरी पत्नी, मेरा बेटा था। मेरी पत्नी ने कहा कुछ आवश्यक वस्तुएं लानी है बाजार से करके, घर में जरूरतें होती हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे बताओ। मैंने एक पर्चे पे सारी लिस्ट बनाई। मेरे बेटे ने स्कूटर निकाला, झोला लिया, पैसे लिए, वो लिस्ट लिए, सामान लाना था, और स्कूटर स्टार्ट करके मैं चल दिया। घर से निकला, सड़क पे आया, होते होते मैं एक जगह पहुंचा, सामने चौराहा था। जब चौराहे पे मैं जा रहा था तो वहां मैंने देखा चौराहे पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग इधर से उधर जा रहे थे। चौराहा का मतलब होता है 4 राहें जहाँ इधर मिलती हैं, वो चौराहा, चौराहा। यहाँ 3 रास्ते एक मिलते हैं, चौराहा कहलाता है, और 4 रास्ते आने थे, चौराहा कहलाता है। एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी से एक तरफ लोग आ रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी, बहुत बुरा हाल था। मैंने अपना स्कूटर बंद किया, चाबी से इंजन बंद किया और पैर टेक करके मैं खड़ा हो गया। अब मैं वहाँ का नज़ारा देख रहा था। मैंने सोचा कि जब भीड़ कम हो जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन भीड़ नहीं आई। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी, बहुत मतलब अच्छा नज़ारा नहीं था। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र गई, एक बुजुर्ग आदमी था, अधेड़ आदमी था, 50-55 साल का होगा, दुबला पतला सा था। वो आ रहा था, उसको आने में बहुत दिक्कत हुई। वो आगे बढ़ना मांग रहा था, लेकिन वो उसको रोक रहे थे। सीधा साधा था, पतला दुबला था। खैर बड़ी मशक्कत करने के बाद वो चौराहा पार करके एक किनारे आया। वहाँ पे कमरा बना हुआ था। उस कमरे में वो घुसा और दरवाजा भीड़ दिया। मैं देख रहा था। थोड़ी देर बाद देखा कि जो लौटा तो उसको फर्क नजर आता। उसकी हुलिया बिल्कुल फर्क थी। उसने ड्रेस पहना हुआ था, उसके पैरों में जूते थे, सिर पर टोप था, बेल्ट लगा था, बैच बने हुए थे जो ड्रेस में लगे रहते हैं बैच, और उसके हाथ में डंडा थे, सीटी थी। और जैसे ही वो निकल के आया, उसने सीटी बजाया, डंडा घुमाया, सारा ट्रैफिक नियंत्रित हो गया। सब लोग हट के सब एक तरफ हो गए, जो जैसा था वहां के वहां रुक गया। अब उसके इशारे चल रहे थे। वो यूं कहता रुक जाओ तो पब्लिक रुकती थी, दूसरा से वो कहता था इधर चलो, इधर से रोकता था, रुक जाता, दूसरे कहते इधर चलो। मैं उसको देख रहा था कि उसके इशारे चल रहे थे, और सारा ट्रैफिक 1 मिनट में कंट्रोल हो गया, नियंत्रण हो गया। अब हम देख रहे थे क्यों हुआ। क्योंकि जब वो अकेले था, सादे कपड़ों में था, कोई भी उसे धक्का दे सकता था, दुबला पतला आदमी था। लेकिन जब वो कमरे से निकला तो उसके साथ जो उसको ड्रेस मिला था, अथॉरिटी मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार ने जिसको ड्रेस दिया था, डंडा था, जो चला सकता था, सीटी बजा सकता था, इशारे कर सकता था, जूते थे, कैप था, पूरी ड्रेस थी जो गवर्नमेंट ने उसको दी थी। भारत सरकार से उसको ये अधिकार दिया गया था कि ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करना, और पूरे लोग उसको मान रहे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही थी, लोगों की कारें आ रही थी, और एक इशारे से वहीं की रुक जाती थी, और जब वो चलता था, रोकता था, रुक जाती थी, जब इशारा करता था चल देती थी। पूरा ट्रैफिक कंट्रोल था और आराम से चल जा रहे थे। ये एक दुनियावी बात है। इसमें लिखा है ना कि मुझे पृथ्वी और स्वर्ग का पूरा अधिकार दिया हुआ है। यीशु मसीह को अधिकार दिया, उसने हमें भी अधिकार दिया हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था कि देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार और शत्रु की सारी सामर्थ्य का अधिकार देता हूँ, और किसी वस्तु तुम्हें कुछ हानि ना होगी।
मेरे लिए तो हम देखते हैं कि ये एक दुनियावी कंट्रोल जो कि भारत सरकार से दिया हुआ है, लेकिन हम देखते हैं आगे चल के एफसीओ 6 बाब उसकी 14 से 17 आयत तक परमेश्वर के भी सारे अधिकार हैंगे, सारे हथियार उसने हमको दिए हैं। आत्मिक हथियार, सत्य से कमर कसना है, धार्मिकता की जलन पहननी है, मेल के सुषमाचार के जूते पहनने हैं, आत्मा की तलवार लेनी है, वचन जो की है, और विश्वास की ढाल और उद्धार का टोप। ये गवर्नमेंट ऑफ गॉड वो चीज थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ गॉड, जो हमें हथियार दिए गए हैं कंट्रोल करने के। हमारी जिंदगी बिल्कुल अनुशासन में रहती है, डिसिप्लिन लाइफ। अगर हम ये हथियार लेंगे हमारी लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन रहेगी, लेकिन इसके लिए हमें खुदा की नजदीकी में रहना है। दुनिया के तौर तरीके होते हैं वो भी हमें मानने हैं, और परमेश्वर की तरफ से जो आत्मिक चीजें उसको माननी है। आत्मिक रूप में हमें बहुत ही स्ट्रांग बनना है। हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए अच्छे खाना खाते हैं, फल सब्जी चिकनी चीजें खाते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं, दूध पीते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट बहुत जरूरी है। इसी तरह से हमें फिजिकल स्ट्रॉन्ग होने के लिए फिजिकल भोजन की जरूरत पड़ती है, फिजिकल फूड की जरूरत होती है। उसी तरह हमें स्पिरिचुअल फूड की जरूरत होती है, ताकि हमारी आत्मा स्ट्रॉन्ग हो, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गनेस हमारे अंदर है। और इसके लिए हमें शारीरिक भोजन और आत्मिक भोजन दोनों ही खाने की जरूरत होती है, ताकि हम उस अधिकार का से इस्तेमाल कर सकें। शारीरिक रूप से भी हम दुश्मन का मुकाबला करते हैं, आत्मिक रूप से भी हम आत्मिक हथियार जो परमेश्वर ने दिए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। समस्याएं आती हैं, वचन में लिखा है कि समस्याएं आएंगी, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? धर्म के लोग ही तेरे विरोधी होंगे। घर में समस्याएं हैं, गंदी पॉलिटिक्स है, समाज में समस्या है, पॉलिटिक्स है, जो हमारे कार्य से जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ भी समस्या है, पॉलिटिक्स है, धर्म स्थलों पर भी समस्या है, पॉलिटिक्स है, लेकिन हमें उधर ध्यान नहीं देना, हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए अपने आप से रास्ता निकालेगा। हमें लड़ना भिड़ना नहीं है, बर्दाश्त करना है, क्योंकि ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होगी जो हमारे सहने से बाहर हो। क्या इसमें लिखा हुआ है वचन में कि तेरे घर के ही लोग तेरे विरोध में होंगे? कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं। हम अगर देखते हैं अय्यूब के साथ क्या हालात थे। अय्यूब खरा था, सीधा था, खुदा का भय मानने वाला था, खुदा के साथ चलने वाला था, लेकिन ऐसे हालात हो गए कि शैतान का इनकाउंटर खुदा से होता है, और खुदा से शैतान कहता है कि तूने उसे बहुत आशीष दी हुई है, इसलिए वो तेरी हमद सताइश करता है, तेरे गुणगान करता है, तू अपना हाथ उठा ले। शैतान ने भी उसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि जा, तू उसको मार नहीं सकता, तू उस शरीर को कष्ट दे सकता है, जा मैं उसको तेरे हाथ में देता हूँ। तू आत्मा नहीं मार सकता, लेकिन शरीर को कष्ट दे सकता है। और शैतान ने पूरा उसका फायदा उठाया, जो अधिकार किया था, और उसने सब कुछ किया। सारी तकलीफें अय्यूब ने झेली, बच्चे मर गए, नौकर चाकर विरोध हो गए, सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर भी खुदा ने उसको नहीं छोड़ा, और खुदा पर उसका विश्वास अटूट रहा, और शैतान हार के चला गया। उसकी पत्नी वो भी उसका साथ छोड़ गई थी, उसके दोस्त उसका साथ छोड़ गए। बाइबल में ऐसा ही लिखा हुआ है। हम देखते हैं यूसुफ का जिक्र, किस तरह से यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ किया, उसको मारा, उसको अंधे कुएं में डाल दिया, उसको कुछ लोगों के हाथ में जो कि व्यापारी थे उनके हाथ बेच दिया। राजा की पत्नी ने भी व्यभिचार में उसको लिप्त करने की कोशिश करी, उसके ऊपर आरोप लगाया व्यभिचार का। उसे क्या क्या नहीं फेस किया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, और परमेश्वर उसको आशीष दे
देता रहा। वचन में लिखा है, एक बार कोई किसी बच्चे को मां छोड़ सकती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे जो माँ हो, बाप हो, भाई बहन, पत्नी, सब कुछ छोड़ सकते, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ सकता। उसका वादा है, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम देखते हैं, हमारे सामने समस्या आती है। मत्ती 5:11 में लिखा है कि तुम मेरे लोग हो, और जो मेरे लोग मेरी बातों में चलते हैं उनका संसार बैर करता है। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ कि तुम्हारे विरुद्ध झूठी बातें करेंगे, गंदी राजनीति खेलेंगे, एलिगेशन आएंगे, लेकिन आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे स्वर में बड़ा फल है। क्योंकि उन्होंने उन भविष्यताओं जो तुमसे पहले थे इसी बीच से सताया था। ये वचन की बात है, ये हमारे अपने को डॉक्टर नहीं है, ये वचन ऐसे ही कह रहा है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं वचन का गलत इस्तेमाल करते हैं, वचन का गलत अर्थ निकाल लेते हैं, वो ठीक नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें भरमाने वाले आएंगे, कि हो सकता है तुम लोगों को ही भरवा दे। तो हमें मनुष्य क्या कह रहा है उसका मतलब हमें परमेश्वर क्या है उसकी बात मानना, क्योंकि बाइबल जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई लिखी हुई है। वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य की आज्ञा पालन से ज़्यादा परमेश्वर की आज्ञा पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। वचन में ऐसे ही लिखा हुआ है। मेरे जो कभी कभी घर में समस्याएं आती हैं, हमें हारना नहीं। शैतान के पास बहुत से हथियार हैं। आपके सामने पैसे की दिक्कत आ सकती है, गरीबी आ सकती है, बीमारी आ सकती है, घर में क्लेश हो सकता है, सब आपके खिलाफ होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की सच्चाई पे चल रहे हैं, परमेश्वर साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की बातों मानते हैं। तो ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन परमेश्वर निकालेगा। मुसीबत आएंगी, लेकिन मुसीबत आपका नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मैंने आपसे बोला ना है, तो उसमें वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर क्या भी कर सकता है। अगर हम जब इस दुनिया को छोड़ेंगे, हमसे सवाल ये करा जाएगा कि तुमने कितनी आत्मा को बचाया और कितनी आत्मा आपकी तरह बर्बाद हो गई। हमें किसी अपने भाई बहन को, बच्चों को, किसी अजीज को प्यार करते हैं, ओवर प्रोटेक्शन ना दें, उसको सर पर ना चढ़ाएं, सही बात न्यायपूर्वक करें, गलत है उसको चेक करें, डांटें, उसके लिए छड़ी इस्तेमाल कर रखेंगे, उसी की शिक्षा दे उसको देना चाहिए। ओवर प्रोटेक्शन बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि लड़के परमेश्वर के द्वारा दिए दान होते हैं, बच्चे उसकी तरफ से एक आशीष है, तो उनका पालन पोषण करना हमारा फर्ज है। ऐसा ना हो कि जब हम यहाँ से जाएं तो हमसे सवाल पूछा जाए कि तुमने कितनी आत्माएं बचाएं या कितनी आत्मा को नाश करने के बायस बने। तो हम होशियारी से चलाएं, गलत शिक्षा ना देना, गलत बातें सपोर्ट करें, सही शिक्षा दें बच्चों को, बड़ों को, और जहाँ तक हो सके परमेश्वर के वचन में लेके चलना उनको। हमें जिम्मेदारी गई है हमारे परिवार की, हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, रिश्तेदार, जहाँ तो हो सके सबको मिल के लेके चलें। हमें जिम्मेदारी दी गई कि हमें जो बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं उनका लालन पालन कैसे कर रहे हैं, घर में माहौल कैसा है। जहाँ परमेश्वर की मौजूदगी है वहाँ शैतान आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि वचन का ज्ञान अगर आपको है तो आप वचन के द्वारा ही शैतान के दाव को खत्म कर सकते हैं। यीशु मसीह को भी शैतान ने नहीं छोड़ा, इनकाउंटर हुआ और वचन से उसने उसको सवाल किया और वचन से यीशु मसीह को जवाब दिया। वचन में लिखा है कि ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा हर ली गई है। तो हमें वचन का ज्ञान जरूरी है, ताकि वचन के द्वारा ही हम शैतान का सामना कर सकें। वो तो घूम रहा है किस तरह हम खुदा के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, देखिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, कब क्या बोलना है वो आपको बताएगा। तो हमें जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार का से इस्तेमाल करें, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का बायस बने। कोई चीज़ है किसी अधिकार को मिसयूज ना करें, उसको गलत इस्तेमाल ना करें। हमें यह अधिकार दिया है तो उस अधिकार के साथ हम काम करें, आगे बढ़ें। हमें ये भी यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि जाओ पूरी दुनिया में प्रचार करो, चेला बनाओ और बात बेटा रूपी को बपतिस्मा दो, उनको मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। ये हम खुदा की आज्ञा है और ये हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार का हमसे इस्तेमाल करें।
ताकि हम सब खुदा के सामने गवाही दे बन सकें, एक गवाह बने और उसके सामने जवाब दे सकें कि हमने कितनी आत्माओं को बचाया है और लोगों को परमेश्वर के वचन से उनको समझाया और बहुत सी आत्माओं को बचाने का काम किया। ये हमें जिम्मेदारी है, हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर हमें से हर एक को इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे और मदद करे और अपनी सेवा में आगे बढ़ाए। प्रभु यीशु से आप सबको आशीष दे। आमीन। जय यीशु की।